क्वालिटी एश्योरेंस की दुनिया में ना एक ऐसा टूल है जो रोज की मामूली गलतियों को सोने जैसी कीमती जानकारी में बदल सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी सीधे साधे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली टूल क्यूए चेकशीट को समझने वाले हैं। यही वो सवाल है जो शायद हर क्वालिटी या कस्टमर सर्विस टीम के सामने आता है। देखो, गलतियां तो होती हैं, ये तो पक्का है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम उनसे कुछ सीख रहे हैं या बस उन्हें एक फाइल में रिकॉर्ड करके भूल जा रहे हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस बड़े सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही सीधे साधे टूल में, जिसे हम चेकशीट कहते हैं। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर है क्या चीज। देखिए, इसकी परिभाषा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि बस एक तरीका है ये गिनने का कि कौन सी गलती कितनी बार हो रही है। और इसका पूरा फोकस है बार बार होने वाली गलतियों पर। और सच कहूं तो इसका असली जादू यही छिपा है। तो ठीक है, ये तो हुई इसकी परिभाषा, पर सवाल ये है कि सिर्फ गिनती करने वाला एक साधारण सा कागज किसी टीम के लिए गेम चेंजर कैसे बन सकता है। चलिए अब इसकी असली ताकत को समझते हैं। जरा सोचिए, क्यूए या बीपीओ में इसका इस्तेमाल कितना काम का हो सकता है। आप गलतियों को ट्रैक करके पैटर्न ढूंढ सकते हैं। अच्छा, इसी डेटा के आधार पर ऐसे कोचिंग प्लान बनाए जा सकते हैं जो सीधे समस्या पर काम करे। और यही डेटा आगे चलकर पैरेटो चार्ट जैसे एडवांस एनालिसिस की नींव बनता है, जिससे पूरी की पूरी प्रोसेस में सुधार होता है। और इसके फायदे, अरे सबसे बड़ा फायदा तो इसकी सादगी है। इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। ये हमें अटकलों पर नहीं बल्कि असली डेटा पर फैसले लेने में मदद करता है। और हाँ, ये समय भी बचाता है क्योंकि हम सीधे समस्या की जड़ पर काम करते हैं। ये लाइन चेकशीट का पूरा सार बता देती है। और सच बताऊं तो इंटरव्यू में बोलने के लिए एक बेहतरीन लाइन है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम मुझे लगता है से हटकर डेटा कहता है की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी बदलाव है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, तो चलिए सबसे मज़ेदार हिस्से पर आते हैं कि इसे असल में बनाया कैसे जाए। मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 25 कॉल्स का ऑडिट हुआ है। अब एक साधारण सी टेबल बनाते हैं। एक कॉलम में गलतियों के प्रकार जैसे ग्रीटिंग मिसिंग या वेरिफिकेशन मिस। दूसरा कॉलम टैली के लिए, जहां हर बार गलती होने पर बस एक निशान लगा देना है। और आखिरी कॉलम में कुल गिनती। है ना बिल्कुल सीधा साधा? इस पूरी प्रोसेस को हम 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपना मकसद तय करें, मतलब ट्रैक क्या करना है। दूसरा, गलतियों की साफ सुथरी कैटेगरी बनाएं। तीसरा, एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार करें जैसा हमने अभी देखा। चौथा, डेटा इकट्ठा करना शुरू करें। और पांचवा, जो सबसे ज़रूरी है, उस डेटा का विश्लेषण करें। देखिए, डेटा इकट्ठा करना तो बस आधा काम है। असली वैल्यू तो तब मिलती है जब हम उन नंबरों को काम की जानकारी में बदलते हैं। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि 5 गलतियां हुई। हमें ये समझना होगा कि उन 5 गलतियों का असली मतलब क्या है। तो चलिए हमारे उदाहरण पर वापस आते हैं। अब हमारे पास ये रॉ डेटा है। हम देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन मिस 5 बार हुआ और ग्रीटिंग मिसिंग 4 बार। अभी तो ये सिर्फ नंबर हैं, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। लेकिन जैसे ही हम इस डेटा को एक बार चार्ट में डालते हैं, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। यही तो विजुअलाइजेशन की ताकत है। ये डेटा को एक कहानी में बदल देता है। और इसी तरह का एक शक्तिशाली नतीजा आप मैनेजमेंट या क्लाइंट के सामने रख सकते हैं। ये कोई राय नहीं है, बल्कि डेटा पर आधारित एक तथ्य है। सोचिए, अगर सिर्फ इन 2 समस्याओं पर ध्यान दिया जाए तो हम अपनी 70% गलतियां सुधार सकते हैं। सोचिए इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। अब एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। अक्सर लोग चेक शीट और चेक लिस्ट को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग हैं और इनका मकसद भी बिल्कुल अलग है। तो जो मुख्य अंतर है वो ये है, चेक शीट डेटा इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए होती है ताकि सुधार किया जा सके, जबकि चेकलिस्ट ये पक्का करने के लिए होती है कि सारे जरूरी कदम उठाए गए हैं या नहीं। एक कितनी बार का जवाब देती है और दूसरी हाँ या ना का। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है, पर अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो एक बात ये है कि चेक शीट सिर्फ गलतियों को गिनने का कोई नेगेटिव टूल नहीं है।
इसे एक पॉजिटिव टूल की तरह देखना चाहिए। हर गलती एक मौका है, ये समझने का मौका कि हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। ये लाइन इस टूल की पूरी ताकत को एक वाक्य में समेट देती है। ये हमारी साधारण रोज की गलतियों को सुधार के लिए एक रोड मैप में बदल देती है। ये बिल्कुल कचरे को सोने में बदलने जैसा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी टीम के काम के बारे में सोचिए। वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो बार बार होती रहती हैं? और क्या हो अगर वो गलतियां ना हो बल्कि सुधार के लिए छिपे हुए सुराग हों जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इस जानकारी को देखने के लिए धन्यवाद।